नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां विभूतिपुर थाना क्षेत्र के नरहन गांव स्थित बूढ़ी गंडक नदी के किनारे का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक नदी किनारे से अवैध रूप से बालू निकाले जाने का विरोध करता हुआ दिख रहा है और कह रहा है कि अगर इसी तरह इस बांध के नीचे से बालू का कटाव होता रहा तो आने वाले दिनों में पुराना नरहन और विभूतिपुर का क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। वह युवक यह कहते हुए भी सुना जा रहा है कि इस अवैध खनन से संबंधित उसने कई बार अंचलाधिकारी विभूतिपुर, अनुमंडलाधिकारी रोसड़ा तथा जिलाधिकारी समस्तीपुर को टेलीफोनिक जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन सभी ने केवल जांच का आश्वासन ही दिया। किसी ने आज तक इस अवैध खनन को रोकने की जहमत नहीं उठाई है। उस युवक ने इस अवैध खनन में स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठाया है, और सवाल उठाना भी जरूरी है, क्योंकि दर्जनों ट्रैक्टर और जेसीबी से अवैध रूप से काम करना, और वह भी थाना क्षेत्र से करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर। जब तक स्थानीय प्रशासन की इसमें सहभागिता नहीं होगी, अवैध काम भी नहीं होगा। हमने जब इस वीडियो में दिख रहे शख्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो करीब 2 घंटे बाद जानकारी मिली कि वीडियो में दिख रहे युवक का नाम घूंजन मिश्रा है, जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता व भारतीय जनता युवा मोर्चा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने विगत कुछ दिनों से बूढ़ी गंडक नदी से अवैध बालू का खनन करने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है। और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो गुरुवार 22 अप्रैल 2021 के दोपहर बाद की बताई जा रही है, जिसमें वह बूढ़ी गंडक नदी से अवैध रूप से बालू निकाल रहे लोगों को मना करते हैं, लेकिन बालू निकाल रहा खनन माफिया भाजपा नेता घूंजन मिश्रा को गंदी गंदी गालियां देते हुए उन पर जानलेवा हमला कर देता है तथा 2 टुकड़ा में काट देने की धमकी देते हुए घूंजन मिश्रा के हाथ से मोबाइल छीनकर फेंक देता है, जिस मोबाइल को बालू माफिया का ही कोई आदमी उठाकर अपने पास रख लेता है। इस संबंध में जानकारी के लिए भाजपा नेता घूंजन मिश्रा से उनके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ रहने के कारण विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। आपको बता दें कि यह समस्तीपुर जिला का पहला मामला नहीं है। ऐसे दर्जनों मामले पहले भी आ चुके हैं, लेकिन खनन माफियाओं का कुछ नहीं हुआ। उनकी माफियागिरी ज्यों की त्यों चलती रही। लेकिन इस बार का मामला थोड़ा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि खनन माफियाओं ने भारतवर्ष की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता व युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष को किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। तो महज 50 फीट की दूरी पे बांध है। अगर आप सोचिए कि बाढ़ पुनः आ गई तो फिर बांध की स्थिति क्या होगी। मैं यहाँ पे जो ट्रैक्टर और जेसीबी ड्राइवर है उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने उससे कहा, उसने भी कहा कि निश्चित रूप से बांध पे असर पड़ेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप सारे लोगों से कि आखिर हम अपने समाज में इतना बड़ा घटिया काम होता देखते रहते हैं और चुप हैं। जब इससे पूछा गया कि ये मिट्टी कहाँ जा रहा है तो इसने कहा कि ये बांध में काम होना है। आइए कि एक तरफ आप बांध को मजबूत करने के लिए दूसरे बांध को तोड़ने का व्यवस्था लगा रहे हैं। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूं कि किस तरह यहां से मिट्टी का खनन हुआ है और जमीन कैसे पानी छोड़ा है। मैं ये लाइव आके सिर्फ बताना चाहता हूं। और आप यहाँ समस्तीपुर जिलाधिकारी महोदय, आपको मैंने मैसेज भी किया और रोसड़ा अनुमंडल पदाधिकारी जी, मैं आपसे टेलीफोनिक बातचीत भी किया और आपने कहा कि मैं संज्ञान में लूंगा। मैं विभूतिपुर के अंचलाधिकारी सीओ से मैंने बात किया 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन इसकी जांच मैं डीएम साहब से भी कर चुका हूं। इसकी शिकायत डीएम साहब से सीओ साहब कर चुके हैं, लेकिन ये देखिए कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देखिए कि कितना गहरा खाई है और इसका रेडियस, ये जो गाढ़ा खाई हुआ है लगभग 50,000 स्क्वायर फीट में ये गाढ़ा खाई हो चुका है। लेकिन आप बताइए कि गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपके अंदर मानवता है तो आपको लग रहा है कि वीडियो में बोल देवे तो ठेकेदार साला हमरा धौलत है। ये सब बात भाई जी नहीं सोचो, चूंकि तोरो कहीं घर होता अगर यह स्थिति बनते तो की होता कहाँ की करे की बताई कदी रखी है बताए न की
पहले फोन रखबी कथी फोन किया रखी बताई ना फोन रखबी फोन बताई ना किया हम बतबै रखी छियै ने, हाँ फोन बताई ना हम फोन रखे बताई ना काम नहीं होइ छै घर के हम हमरा पता है घर का काम नहीं हो रहा है तो यही चलते सरकार का काम है ना तो सरकार का काम है तो सरकार सुन न, हाँ। हम बतबै छियो से काम कर हाँ बोली ना हमें दैयो तोरा अभी ई तोरा वहीं पर रोक आ तोरा हम बतबै छियो से काम कर जहाँ गलत हो रहलै तहाँ जाके देखी ई एगो 1 करोड़ रुपया के सवाल छै यहाँ बच्चा के ठेकेदार बेगूसराय के लो जैते एगो एनसी काम नहीं चाहिए यार ये सरकारी काम नहीं नदी है पहले हियाँ रहे सुन न सरकारी फिर नदी यहाँ रहे वहाँ रहे ये वीडियो भी बन रहे हैं तो फिर नहीं बंद नहीं करबे यार ये गलत हो रहा है गलत का विरोध होना चाहिए गलत का विरोध होना चाहिए सीधा बात है जेसीबी पर औकात नहीं तब औकात धरती पर बच्चा के धरती पर रहो कल नहीं नदगिरी गाय पर गुजार दो हम गाय पर गुजार दो नदगिरी हमारा 14 तारा करे वाला ए मशीन चालू कर ना गाड़ी भरना चल ले चलो स्टार्ट कर चालू कर भर वाला करे हम समझा रहा इनका मजाक लग रहा